स्टोरी टाइम। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम था दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ राम को अयोध्या का राजा बनाने वाले थे तो कैकेयी नाराज हो गई। कौशल्या के पुत्र राम के बजाय वे अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी। वे गुस्सा होकर कोप भवन में बैठ गई। जब दशरथ कैकेयी को मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने कहा, महाराज, युद्ध भूमि में जब मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी तो आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी 2 इच्छाओं को पूरा करेंगे। आज समय आ गया है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। दशरथ ने कहा, कहिए रानी, क्या चाहती हैं? मैंने वचन दिया था, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। कैकेयी ने कहा, पहला तो ये कि आप मेरे पुत्र भरत को राजा बनाएं और दूसरा ये कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, पर वो अपना वचन पूरा करने के लिए मजबूर भी थे। जब राम को वनवास भेजा गया तो राजा दशरथ ये दुख सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए निकल पड़े। तीनों वन में रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी जंगल से जा रही थी। राम को देखकर वो उन पर मोहित हो गई और उनके पास जाकर बोली, हे नौजवान, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी ने आदरपूर्वक कहा, हे देवी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। राक्षसी ने जब सीता को देखा तो वे सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी। उसे रोकने के लिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण लंका का राजा था और बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी। उसने एक राक्षस को स्वर्णमृग बना दिया। जब वह स्वर्णमृग सीता जी को दिखा तो उन्होंने राम जी से उसे लेकर आने को कहा। राम जी उस स्वर्णमृग को लेने निकल पड़े। सीता ने लक्ष्मण को भी राम के साथ जाने के लिए कहा। इस पर लक्ष्मण ने कहा, भाभी, मैं इस कुटिया के द्वार पर एक रेखा खींच रहा हूँ। आप इसके अंदर सुरक्षित रहेंगी। आपसे निवेदन है कि इस रेखा को पार मत करना। फिर लक्ष्मण भी हिरण को ढूंढते हुए निकल गए। तभी रावण ने अपना रूप बदला और एक साधु का रूप बनाकर भिक्षा मांगने आया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। फिर वो सीता माँ से बोला, बेटा, द्वार पे साधु आया है, कुछ भिक्षा नहीं दोगी? सीता माँ जब भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी तो साधु ने कहा, मैं द्वार के अंदर की भिक्षा नहीं स्वीकार करूंगा। क्या तुम एक साधु के चरित्र पर शक करके उसका अपमान करोगी? इस बात पर सीता माँ ने साधु को भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार कर ली। तभी रावण अपने असली रूप में आ गया और छल से सीता माँ का अपहरण कर उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने घर पहुंचकर देखा कि सीता जी घर पर नहीं है। वे उन्हें खोजते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। तभी उन्हें एक घायल पक्षी दिखाई दिया जिसका नाम जटायु था। जटायु ने राम जी को बताया कि रावण सीता जी को अगवा करके लंका ले गया है। उसने रावण को रोकने की कोशिश भी की, पर रावण ने उसके पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण सीता माँ को लाने के लिए लंका की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वानर और भालुओं की सेना मिली। ये सेना राम जी की मदद करने उनके साथ लंका की ओर निकल पड़ी। इस सेना में एक वानर का नाम था हनुमान। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। वे राम जी के अनन्य भक्त भी थे। वे उड़ भी सकते थे। सबसे पहले हनुमान जी ने उड़कर समुद्र पार किया और देखा कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। हनुमान जी ने वापस आकर इस बात की सूचना राम जी को दी।
ये जानते ही राम जी की सेना ने चलो, समुद्र पार करने शुरू के करते लिए एक पुल बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद राम जी और उनकी सेना लंका पहुंच गए। लंका में उनका युद्ध रावण की सेना के साथ हुआ। राम को रोकने के लिए रावण का भाई कुंभकर्ण और रावण का ही बेटा इंद्रजीत भी आगे आए। राम ने कुंभकर्ण और लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया और अंत में श्री राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसका भी वध किया। रावण से युद्ध जीतकर राम जी और उनकी सेना सीता जी को लेकर पुष्पक विमान में वापस आ गए। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल था। पूरी अयोध्या फूलों से और दियों से जगमगा रही थी। इस प्रकार अयोध्या वासियों ने भगवान राम का स्वागत एक उत्सव के रूप में किया। तब से लेकर आज तक हम हर वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन अच्छाई की बुराई पर जीत यानी दिवाली का त्योहार मनाते आ रहे हैं। हैप्पी दिवाली एवरीवन। खूब एंजॉय करना, मिठाइयाँ खाना और हाँ, स्टोरी को सबके साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी के साथ।